हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। सभी लोगों को हैप्पी दीपावली। आज और कल 2 दिन दीपावली होने वाली है, तो आप लोग हैप्पी एंड सेफफुली होके दीपावली अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ मनाइए। साथ में लर्निंग कंटेंट क्वेश्चन देखते हैं कि आज मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। आज जैसा कि मार्केट ने कल एक इकोनॉमिक डेटा आया था, उसके बाद में जीडीपी के नंबर्स थे, उसके बाद में इन्फ्लेशन के नंबर्स रहेंगे और फिर जॉब के नंबर से। इन सभी के लिए मार्केट वेट कर रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है। डायरेक्शनल मूव अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से आप उसको क्लियर कट इंडिकेशन के लिए बहुत ही अलर्ट होकर सेफफुल होकर ट्रेडिंग प्लान करना है। आई एम नॉट हियर फॉर एनी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन, जस्ट हम यहाँ लर्निंग पर्पज के लिए देखेंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहते हैं। सीधे हम आगे चार्ट पे। फ्रेंड्स, चार्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, कल का जो डेटा आने वाला था, डेटा आने के बाद में मार्केट की वॉलेटिलिटी अगर आप देखोगे तो ये एक स्पाइक लगाता है, उसके बाद में गिरावट सेकंड कैंडल में हो जाती है। फिर सपोर्ट लाइन जो हमारे पास थी 104, उसके आसपास से सपोर्ट लेता है। तो आई थिंक आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना और लर्न करना सीख गए होंगे। अब यहाँ से कंडीशन जो मार्केट के लिए बनी हुई है, आज ये दोबारा से यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न बना रहा है कि 104 और ये बेस लाइन के पास दोबारा आने की कोशिश करेगा। साथ में इन्फ्लेशन के नंबर हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। हायर साइड में जिसने कल का टॉप बना रखा है, वो आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला, डाउन साइड के लिए सपोर्ट का काम करने। इसी बीच में मार्केट ट्रेंड करना चाहिए। काफ़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, इसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। सिमिलर अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, 2800 के पास मार्केट 2 बार गया है। 2800 जो हमने डिस्कस किया था कि पॉसिबिलिटी इस वीक में आपको देखने को मिले, तो ये 2800 के आसपास एक बार नहीं, मार्केट 2 से 3 बार यहाँ पे अप्रोच करने की कोशिश किया है। आज भी अगर आप देखोगे तो एक बार यहाँ जाने की कोशिश किया है, 2801 का हाई लगाया है। उसके बाद में पॉसिबिलिटी डाउन साइड के सपोर्ट लेवल 2788 का लेवल रहेगा। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो इंडियन मार्केट में भी थोड़ी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ में इवनिंग के डेटे की बात कर लेते हैं। डेटा आने के बाद थोड़ा वॉलेटाइल रहता है, उसके बाद में थोड़ी रिकवरी होती हुई देखने को मिलती है गोल्ड में, लेकिन सिल्वर में उतनी अच्छी तेजी नहीं देखने को मिली थी। इस वजह से मार्केट में थोड़ा सा बायस मूव हो गया था। सिमिलर अगर यहाँ पे इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं, तो इंडियन मार्केट का जो ऑलरेडी हमने ट्रेंड वगैरह डिसाइड कर रखा है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ में ये जो सपोर्ट लाइन है इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑल टाइम हाई के पास मार्केट बना हुआ है। आज की जो कंडीशन बनती हुई देखने को मिल रही है, थोड़ा सा डाउन साइड की पॉसिबिलिटी रहेगी, जो उसके लिए 79,400 होता हुआ जो कल का लो है, ये इसके आसपास रहेगा, इसी बीच में रहना चाहिए। सेकंड हाफ में 6 बजे के बाद का टाइम आज भी इंपॉर्टेंट रहेगा मोमेंटम डिसाइड करने। जैसे आप यहाँ देखोगे, एक 6 बजे का डेटा आता है, मार्केट स्पाइक लेता है, हायर साइड लोअर साइड, फिर सब कुछ समझने के बाद में थोड़ा हायर साइड मूवमेंट करता है। लेकिन कंडीशन क्लियर अभी भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम हायर टाइम पे हैं। अगर मेजर इनपुट की बात कर लेते हैं तो हम लगातार 2800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, 79,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, उसके पास बना हुआ है। अभी आप देख रहे हो मार्केट की ओपनिंग होती है और सडन ओपन होने के बाद में गिरावट होती है, क्योंकि ग्लोबल कंडीशन में गिरावट है कमोडिटी सेगमेंट में। डॉलर में थोड़ी तेजी बनी हुई, इसी कारण से ये स्पाइक आपको देखने को मिला। अब आप यहाँ पे वेट करेंगे जब तक कि डाउन साइड आके कहीं सपोर्ट लेता है, तब यहाँ पे नेक्स्ट पॉसिबिलिटी के लिए आपको देखना पड़ेगा। कॉमेक्स की बात कर लेते हैं अगर, तो कॉमेक्स सिल्वर का जो कंडीशन बनी हुई है लगातार डाउन ट्रेंड में है, गोल्ड हायर ट्रेंड में है, ये थोड़ा कंडीशन क्लियर नहीं हो पा रही है। अदरवाइज हम यहाँ पे बायर साइड की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। तो अपोजिट चलने पे हमें बहुत ही सेफ साइड होके प्ले करना होता है कि हमारा एटलीस्ट हमें अगर प्रॉफिट ना हो तो हमारे स्टॉप लॉसेस भी ना जाए। एक ये बड़ी कैंडल जो ये बनाता है 6 से 6.5 के आसपास, ये कंडीशन हमारे लिए थी कि मार्केट में जो जॉब इकोनॉमिक डेटा आया है, वीक आया है, तो डॉलर गिरावट होगा और उसके बाद में चेंज होते हुए देखने को मिले। लेकिन जो जापान का मार्केट है, जापान का सेंट्रल बैंक है, वहाँ से येन को अभी ज़्यादा मजबूती नहीं मिल पा रही, इसी कारण से डॉलर इंडेक्स में एज कम्पेयर टू डॉलर येन में गिरावट होती हुई देखने को मिली, और इस वजह से यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिली। और वहाँ तेज़ी होगी तो हम यहाँ पे डाउन साइड की पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, तो ये हमारे लिए इनपुट रहता है। यहाँ अगर डाउन साइड कंटिन्यू रहता है तो जो इसने बेस बना रखा है 33.75 या 735, ये लेवल अगर आप देखते हैं इसके नीचे निकलता है तो दोबारा से हमारे लिए जो कल का लो बनाया है, उसके साथ साथ ये डाउन साइड की 33.45 के आसपास भी पॉसिबिलिटी बनती हुई देखने को मिलेगी। मेजर ट्रेंड अभी यहाँ पे दोबारा से एक डाउन साइड की पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मेजर के साथ जाएंगे तो ये ज़्यादा बेटर कंडीशन रहेगी।
टॉप बनाया है। अगर फर्स्ट टॉप के कंपेरिजन सेकंड टॉप आप देखते हो तो डाउन साइड में, साथ में इंगल्फिंग स्टार टाइप का पैटर्न भी बनाया है और उसके बाद में स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट डाउन साइड के लिए बना हुआ है। मिनी की बात कर लेते हैं तो मिनी की कंडीशन भी सिमिलर टाइप है, कॉमेक्स को फॉलो करती है। सपोर्ट लेवल नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में प्रीवियस डे का ये सपोर्ट जो बना रखा है, ये सारे 95,000 96,000 ये इंपॉर्टेंट लेवल इसके लिए रहेगा। सबसे पहला सपोर्ट 96,000, उसके बाद में 95,000। कितनी भी गिरावट हो तो इस रेंज को ही ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी में अभी फिलहाल नहीं है, जब तक इकोनॉमिक डेटा साथ में यूएस का जो इलेक्शन है वो सारी कंडीशन अपोजिट ना हो, क्योंकि वहाँ भी क्लियरिटी नहीं है कि कौन जीत रहा है, किस पार्टी का कैंडिडेट क्लियर हो रहा है। तो जब भी इसके आसपास जा रहा है, रेंज बना रहा है, फिर सडन यहाँ भी हमने देखा था जो कल का रेंज था कि ये हायर और लोअर साइड में देखना है। लोअर साइड देखने में सबसे पहला सपोर्ट ये था, सेकंड सपोर्ट हमारे लिए ये था। तो आई थिंक आपको कल ही टारगेट मिला होगा, लेकिन आप लोग वीडियो को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जितना आप लोगों को वैल्यूएबल स्टडी मिलती है। अब यहाँ पे कंडीशन देख रहे हो, रेंज बनाया, गैप डाउन ओपन करता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद ये सपोर्ट लेवल रहेगा 96,250 फिर 96,000। इस तरह से ये लेवल कंटिन्यू रहने के चांसेस रहेंगे। माइक्रो की बात कर लेते हैं। माइक्रो में अगर कंडीशन आप देख रहे हो तो एक जो मार्केट के लिए एक ज़बरदस्त गिरावट थी, पुल बैक भी लगाया इसने। अगर डाउन साइड से रिकवरी की बात करते हैं तो 96,300 से लेके इसने 97,000 का हाई लगाया, मतलब 1000 मोर देन 1000 पॉइंट से 1200-1300 पॉइंट का रिकवरी यहाँ पे हुई थी। अब इतनी रिकवरी होने के बाद में दोबारा गैप डाउन होना, इसका मतलब मार्केट में क्लियर इंडिकेशन अभी नहीं है। तो इस वजह से हमें डायरेक्शन के साथ जाना चाहिए और स्टॉप लॉस को अपने प्रोटेक्ट करते हुए चलना चाहिए। यहाँ हमने देखा था रेंज जब भी ब्रेक होगी तो आपको मेजर ट्रेंड देखने को मिलेगा। मेजर ट्रेंड में आपको 1000 से ज़्यादा पॉइंट का मूवमेंट डाउन साइड के लिए मिला। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, किस तरह परफॉर्म करेगी, क्या साइकोलॉजी डिपेंड करती है, वो अलग मैटर करता है। लेकिन जिस डायरेक्शन में जाता है, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा, अगर मैं यहाँ पे 30 मिनट के लिए जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ हम देखते हैं तो आप ये देख रहे हो 5:30-6 बजे के आसपास से कंटिन्यू इसी रेंज में बढ़ा, 6 से लेकर 6:30 आधे घंटे तक रेंज में रहा है। हायर साइड जाकर फिर डाउन साइड आया है। उसके बाद जब इसने ब्रेक डाउन किया, नेक्स्ट कैंडल ने 800 से 1000 पॉइंट का मोमेंटम किया और सडन फॉलोअप भी आया है उसका। इवन अगर आप और छोटा इसमें जाते हैं तो ऑल क्लियर कट इंडिकेशन होगा। यहाँ आप देख रहे हो लगातार मार्केट इस रेंज को हिट कर रहा है और जब गिरावट होती है ज़बरदस्त तरीके से होती है। उससे पहले लोअर लो का ट्रेंड भी ये हायर साइड गया था, यहाँ क्लियर हो गया था कि मार्केट हायर साइड जाएगा। अगर क्लोज करता है तो हम हायर साइड जाते हैं, डाउन साइड आने के लिए ये कंडीशन थी। तो इस वजह से हमें मेजर ट्रेंड को देखना मस्ट है। मेजर ट्रेंड से हमें माइनर ट्रेंड का माइक्रो एक्टिविटीज़ पता चल जाती है। 4 आवर में देख रहे हो बड़ी गिरावट के बाद मार्केट छोटा रुका था। पॉसिबिलिटी अगर ऊपर की तरफ होती तो हाई साइड के लिए जाते, डाउन साइड के लिए है तो फिलहाल इसी रेंज में आज की क्लोजिंग होने वाली है। अगर यहाँ पर डेली में भी हम देखते हैं तो डेली में भी गैप डाउन ओपन किया है। एक पॉजिटिव कंडीशन बनाई थी यहाँ पे जो 3 दिनों का ट्रेंड था। उसके बाद में कल इसने जो ओपनिंग हुई है उसके बाद क्लोजिंग भी हुई, दोनों नेगेटिव बन गई थी। फिर यहाँ से एक पॉसिबिलिटी थी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का डेटा था वो पॉजिटिव आएगा तो हम हायर साइड जाने वाले थे, वो भी नहीं किया मार्केट ने। फिर यहाँ पे अभी आज गैप डाउन हो गया। तो फाइनल आपको अगर ट्रेड नहीं करना है तो वेल एंड गुड है, ट्रेड करना है तो बहुत ही रिस्क रिवार्ड को माइनस करते हुए इसी रेंज में फिलहाल बनने की कोशिश करें। जब तक कुछ ऐसा प्राइस पैटर्न बनता हुआ नहीं देखने को मिलता है तब तक हम मेजर ट्रेंड से बचेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लाइफ।